किसी से जलन करोगे तो कुछ ना पाओगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। वो रब मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, कहीं न कहीं कोई दरवाज़ा खुला ज़रूर रखता है, जहाँ से रहमत की ठंडी हवा के झोंकों की तरह आकर दिल को पुरसुकून करती रहती है। कोई न कोई आसानी मुश्किल के साथ मौजूद रहती है। ऐ मेरे रब, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। जिस्म के चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन लफ्ज़ों के जख्म कभी नहीं भरते। तुम्हारी याद भी मोहसिन किसी मुफलिस की पूंजी है, जिसे हम पास रखते हैं, जिसे हम रोज़ गिनते हैं। वादा, यकीन, मान, दिल और दोस्ती कभी न तोड़ें। इनके टूटने से आवाज़ तो नहीं आती, मगर तकलीफ बहुत महसूस होती है। सब्र वाले सुकून में रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। जहाँ मकान नंबर के बजाय बाप दादा के नाम से पहचान हो, उसे गांव कहते हैं। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। वालिदैन को बीमारी कम और औलाद की नाफरमानी ज़्यादा तकलीफ देती है। तमाम मुश्किलों का हल सजदे खुदा में है। खुश रहना बादशाह बनने से बेहतर है। अदब उस मुकाम तक पहुंचा देता है जिससे आलिम भी लाइल्म है। मैं अक्सर हार जाता हूँ किसी की जीत की खातिर, मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, वो कमाल का ईमान रखता है। मैंने एक मुद्दत तक लोगों को परखा है, लोग कभी भी खुश नहीं होते, ना आपकी खामोशी से, ना आपकी गुफ्तगू से। वालिदैन से झगड़ा न करो, ख्वाह तुम हक पर क्यों ना हो। तुम समुंदर की गहराई से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ से भी तुम्हें सुनेगा। अगर सजदे की तौफीक मिल रही है तो तुमसे ज़्यादा अमीर शख्स कोई नहीं है। किसी को कमज़ोर और हकीर न समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। जब अल्लाह से राब्ते होंगे तो अंधेरों में भी रास्ते होंगे। जब राब्ते बढ़ाने ही हैं तो खुदा से बढ़ाएं, क्योंकि जिंदगी के किसी मुकाम पर भी आपको तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुमने जो सब्र किया है उसका सिला जरूर मिलेगा। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से रब की रहमत बरसती है। तुम्हारी तस्वीर के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्रेम मेरी आंखें हैं। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होते, तकलीफ़ बहुत होती है, मगर क्या आपने सूरह यूसुफ से नहीं सीखा कि अल्लाह पाक को उन लोगों के सामने दोबारा इज्जत से खड़ा करेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। इसलिए आपको इंतकाम लेने की नहीं बल्कि ईमान की ज़रूरत है। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती है। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के न मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। मेरा बेहतरीन वक्त वो होता है जो अपने आप के साथ गुजरता है। तन्हाई दर्दनाक होती है, मगर उन तमाम लोगों से बहुत अच्छी है जो आपको सिर्फ अपनी फुर्सतों में याद करते हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हमसफ़र। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। मेरे रब, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रास्ते आप तक आकर ख़त्म होते हैं, जिनको नमाज़े कज़ा नहीं होती, जिन्हें आपके फ़ैसलों पर अपने फ़ैसलों से ज़्यादा भरोसा होता है। उनमें शामिल फरमा जिनका बुढ़ापा तो आप ही का है, पर जवानी भी आपकी ही रहती है। नहीं रही कोई शिकायत मुझे तेरी नाराज़गी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और तुम्हारी गैर
में मर्द बन जाए। सब्र का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सब्र की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। हर रिश्ता कहीं न कहीं मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी न कभी भरम तोड़ देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की जात है कि जिसका असर हमेशा कायम रहता है। कल रात जो खोल कर देखा यादों की किताब, रो पड़े कि क्या क्या खोया है हमने ऐ जिंदगी। देखना वो जल्दी ही तुम्हारे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को ऐसे जोड़ेगा जैसे वो कभी टूटे ही नहीं थे। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो लफ्ज़ हैं जिससे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती है। फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब ऐ जिंदगी, उलझे हुए हैं हम अभी खुद को ही सुलझाने में। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो कभी किसी जुमले को अपनी जाती तौहीन न समझे, बल्कि बोलने वाले की कमजोरी समझकर आगे बढ़ जाएं। रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि आपका यकीन हो कि मेरा अल्लाह रास्ते बनाने पर कादिर है और वो ज़रूर रास्ते बनाएगा। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। जिनको थाम रखा हो खुदा ने, वो लोगों के गिराने से गिरा नहीं करते। जिससे आपको बेपनाह मोहब्बत हो और वही बंदा मुसलसल आपकी तजलील कर रहा हो, तो एक वक्त आता है जब हमारे जज्बात सख्त इख्तियार कर लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं मोहब्बत दब सी जाती है। मुझे रब की जात पर इतना यकीन है कि आज अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। रिश्तों के बाजार में आजकल हमेशा वही लोग अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। तकलीफ होने पर जो आपको सबसे पहले याद आते हों, जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। लोग तुमसे जो चाहें छीन ले, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, सस्ता है तो बस इंसान और उसके जज्बात। मेरे किरदार पर दाग न लगने देना या रब, बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे। आपकी नाराज़ी में बेहतर वो है जो सुलह में पहल करे। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते कि जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाएं और फिर उन्हें फरामोश कर दें। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल न भी दे लेकिन साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त रहते समझ आ जाए। अता कर अपनी लिज्जत अपने सजदों में या रब, के इस दुनिया को सोचने का वक्त ही ना मिले। इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर वो वक्त भी नहीं भूलता जब इंसान अकेला लड़ रहा हो और अपने तमाशे देख रहे हों। आज वक्त है अपने लिए खुद ही इस्तिग़फ़ार कर लें। लोगों के पास वक्त नहीं है आपकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए। खोने के बाद ही पता चलता है कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो या इंसान हो या कोई रिश्ता। इतना बता दो कैसे साबित करूं कि तुम याद आते हो। शायरी तुम समझते नहीं और अदाएं हमें आती नहीं। आंसू उठा लेते हैं मेरे गमों का बोझ, ये वो दोस्त हैं जो एहसास जताया नहीं करते। मुश्किल वक्त को भुलाया जा सकता है, मगर मुश्किल वक्त में साथ और हाथ छोड़कर जाने वाले कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। दुनिया का सबसे महंगा लिबास इंसानियत का है, जिसकी कीमत एहसास व रहमदिली है, और पहनने वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहलाता है। अपना गम सोच समझकर बांटें, इस दुनिया में हमदर्दी कम और सरदर्द ज़्यादा है। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी के समझ में नहीं आती।